नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं डियाडॉग। मेरे पास है ऑनर्स की तरफ से लॉन्च किया गया लेटेस्ट स्मार्टफोन ऑनर ईडेक्स, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसका टिप्स एंड ट्रिक्स और लेटेस्ट और कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं ये जो डिवाइस है ये आपका चल रहा है एंड्रॉइड ओरियो 8.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके साथ आपको जो चीज मिलता है विच इज EMUI वर्जन 8.2.0। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ये जो स्लाइड्स है, मतलब ये जो स्क्रीन ट्रांजिशन, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं सिंपली ऐसे आप पेंशन कीजिए या फिर आप प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं। जब भी आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे नीचे ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाए तो विच इज़ अ वॉलपेपर विजेट्स ट्रांजिशन। तो अगर आप चाहे तो ट्रांजिशन में यहाँ पर जाके कोई भी ट्रांजिशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो जब भी आप ट्रांजिशन को चेंज करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर इसका प्रीव्यू भी आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आप जो भी ट्रांजिशन आप पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इट लुक्स प्रीटी कूल, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लेआउट है, लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप मेंशन कीजिए, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, लाइक यहाँ पर लेआउट या फिर तो पहले जो आपका होम स्क्रीन लेआउट है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन का जो लेआउट है तो 4:6 है, 5:5 है या फिर 5:6 है। 5:6 अगर आप करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन में आपका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप पकड़ पाएंगे। मतलब जितने भी विजेट्स है जैसे आप देख पा रहे हो पहले कितना कम था, अभी बहुत सारा ज़्यादा ये हो गया है। इस डिवाइस में आपको मिलता है यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन। अगर ऊपर से आप मिड से नीचे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एक सर्च का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपका ऐप सर्च कर सकते हैं अगर वो एप्लीकेशन यहाँ पर है। अगर आपको ऐप सर्च नहीं करना, अगर आपको कॉन्टैक्ट सर्च करना है, जैसे मेरी माँ का कॉन्टैक्ट में सर्च करो तो यहाँ पर आपका आ गया। तो ऐसे आप सभी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फ़ोन मैनेजमेंट का ऑप्शन। जी हाँ, ये रहा आपका फ़ोन मैनेजमेंट का ऑप्शन, जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा जैसे आप देख पा रहे हो। लाइक क्लीन ऐप है, मोबाइल डेटा ब्लॉक है, बैटरी है, ड्रॉप जोन है, वायरस स्कैनर, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है या फिर क्लीन करना है जो भी आपका अनवांटेड एप्लीकेशन है या फिर जो भी अनवांटेड चीज़ है वो एडवांस स्टोरेज ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। उसके साथ अगर आप चाहे तो बैटरी को भी पावर सेविंग मोड या फिर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में रख सकते हैं, मतलब बैटरी का जो पावर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली दैट यू कैन डू अ वायरस स्कैन ऑल्सो, तो वो भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इंटरनली ये सभी चीज़ मौजूद है, डेडिकेटेडली आपको कोई भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। इस डिवाइस में आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है जैसे आप देख पा रहे हो। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाता है फेस आईडी का फीचर। जैसे अभी अगर मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला ऑटोमेटिकली ये आपका अनलॉक हो जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, यहाँ पर सभी चीज़ ऐड करने का ऑप्शन है। खाली यही नहीं, फिंगरप्रिंट आईडी के अंदर यहाँ पर बहुत सारा एड ऑन फीचर मिलता है। फॉर एग्जांपल टैप टू टेक ए फोटो, ये ऑप्शन आपका अवेलेबल है। आंसर कॉल है, स्टॉप अलार्म है, मतलब सभी चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशन पैनल वो भी आप कर सकते हैं। ब्राउज फोटोज वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जैसे नोटिफिकेशन पैनल बहुत ऊपर है तो अगर ऊपर से मैं नीचे ऐसे स्वाइप करता हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल एकदम नीचे आपका आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैं जाता हूँ गैलरी में, अगर मैं गैलरी में जाने के बाद कोई अगर फोटो उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हो ये राइट लेफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप कर सकती है। अगर फोन आएगा तो आप आंसर कॉल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है ऐप टू इन का फीचर, मतलब डुअल एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ऐप एंड नोटिफिकेशन। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो ऐप टू इन का एक ऑप्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ऐप टू इन है ये बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, उसको मैं जस्ट ऐप टू इन किया हूँ। अभी जैसे ऐप टू इन आपका हो गया तो मैं जल्दी से जाता हूँ बाहर। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला है आपका ओरिजिनल फेसबुक और ये वाला है आपका कॉपीड फेसबुक। तो इस डिवाइस में आपको बाय डिफॉल्ट कॉल ब्लॉकिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सभी टाइप का फीचर मिलता है। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा डायलर पे। सेटिंग्स में भी आ जा सकते हैं या फिर डायलर से आपको आसानी होगा। 3 डॉट में क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जाइए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारा आपका ऑप्शन है। मेन जो चीज़ ऑप्शन जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो है आपका स्पीड डायल। तो अगर आप चाहे तो स्पीड डायल में जैसे पुराने दिन में हम लोग करते थे, कोई भी बटन दबाने से उस नंबर पर कॉल चला जाता, तो यहाँ पर आप स्पीड डायल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नंबर बाय डिफॉल्ट रहता है आपका वॉइस मेल के लिए। दूसरा जो चीज़ है आपका एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पर आपका पावर बटन टू एंड द कॉल, तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। कॉल आएगा तो पावर बटन दबाएंगे तो कॉल आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चाह देते हैं ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग में। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर आप चाहे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपका ऑल कॉल्स है, लिस्टेड नंबर है, वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स यहाँ पर आपका अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पैनल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो खाली यही सब एप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ पर दबाइए, बाद में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन आ गया। तो जो भी एप्लीकेशन आप चाहिए ऊपर लेके जाना वो आप लेके जा सकते हैं, तो वो वाला आपका डायरेक्टली नोटिफिकेशन पैनल पे आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। मैं देखता हूँ एग्जैक्टली कितना और लेके जा सकते हो। जी हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लगभग सभी चीज़ ऊपर आप लेके जा सकते हैं। तो ये वाला आपका हो गया है, मैंने बैक कर दिया है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पैनल है, सभी विजेट आ गया है और उसको आगे पीछे ऊपर नीचे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ही सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है मीरा कास्ट का फीचर, सिंपली ऊपर से नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा विच इज स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। सो दैट इज हियर मिरर शेयर। जब भी आप जाएंगे यहाँ पर आपका जो भी नज़दीकी टीवी है, जैसे मेरे घर में आपका स्मार्ट टीवी है तो वहाँ से यहाँ पर शो कर रहा है। जब भी आप इस टैप करेंगे उससे कनेक्ट हो जाएगा। जब आप अपना स्क्रीन का मतलब अपना जो फ़ोन का जो स्क्रीन है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी से। अगर आप बहुत ही ज़्यादा राइडिंग करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा एप्लीकेशन दिया गया है विच इज़ अ राइड मोड एप्लीकेशन। तो राइड मोड आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। जब भी आप राइड मोड को इनेबल कर देंगे तो ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पर डायलर और एसओएस है। तो ये वाला काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एग्जिट करना है सिंपल यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, वो आपका नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगा। बहुत किसी ने मुझे पूछा है कॉम्पस के बारे में। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट एक कॉम्पस। जी हाँ, और ये कॉम्पस आपका काफ़ी अच्छे से काम करता है विदाउट हैविंग एनी इशू। सो अगर आप गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ साथ एफएम रेडियो के बारे में भी बहुत किसी ने पूछा है। तो टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा एफएम रेडियो का ऑप्शन, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो हेडफोन है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिसन। इस डिवाइस में आपको मिलता है हाई केयर का एक एप्लीकेशन। जी हाँ, एकदम ऊपर जैसे आप देखो यहाँ पर आपका हाई केयर का एक एप्लीकेशन है। हाई केयर काफ़ी एक यूजफुल एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आप लॉग इन कर सकते हो। उसके साथ साथ सर्विस रिलेटेड, डायग्नोस्टिक रिलेटेड, अपडेट रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इवन आप यहाँ से वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस। सो ये डेफिनेटली काफ़ी एक बढ़िया बात है और आप फ़ोन के माध्यम से मतलब इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जान पाएंगे एग्जैक्टली आपके फ़ोन में कोई दिक्कत है कि नहीं। सो डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड एड ऑन फीचर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पैनल पे बैटरी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर शो नहीं करता है, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऐप्स और नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन स्टेटस बार का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है। बैटरी परसेंटेज के अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, डू नॉट शो नेक्स्ट टू द बैटरी आइकन या फिर इनसाइड बैटरी आइकन। तो मैं इनसाइड बैटरी आइकन कर देता हूँ और इनसाइड बैटरी आइकन करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका शो कर रहा है 42% बैटरी बाकी है उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप चाहे तो और भी एड ऑन चीज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपका डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड, तो अगर आप चाहे तो नेटवर्क स्पीड को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करने को जनरली उसको आप इनेबल मत करो, उससे बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रेन होता है। Honor DX में आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल डिस्प्ले विच इज 6.5 इंच फुल एच डिस्प्ले। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर मोड और टेम्परेचर मिलता है, जहाँ पर आप नॉर्मल चाहिए या फिर विविड कलर चाहिए, जो भी आप हिसाब से अपने कर सकते हैं। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट है उसके बाद उसको आप वार्म या फिर आप कोल्ड कर सकते हैं। आपको जैसा भी मर्जी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अपने जो डिस्प्ले का जो कलर टोन है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आपका आई कंफर्ट का एक ऑप्शन है। आई कंफर्ट जैसे आप हो जाएगा ये येलो हो जाता है, उसके साथ साथ उसका जो डेंसिटी है वो आप चेंज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो शेड्यूल के हिसाब से आई कंफर्ट को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल रात को 10 बजे से सुबह को 5 बजे तक आपको चाहिए आई कंफर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो आपको अलग से इसको ऑन या ऑफ करना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया फीचर है। उसके बाद आपका होम स्क्रीन जो स्टाइल है, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल है। एक तो आपका स्टैंडर्ड स्टाइल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टाइल को जिस प्रकार से कोई भी ऐप ड्रॉइड यहाँ पर नहीं है, तो अगर हम वो नहीं चाहते तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग ड्रायर कर सकते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पर ड्रायर कर देंगे, जैसे आपका भी लोड हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ा टाइम लग रहा है जिसको लोड होने में, तो आप देखो एग्जैक्टली। तो उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो ये तो है ही, उसके बाद यहाँ पर ड्रायर आ गया है। ड्रायर में आप यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन ड्रायर आ गया, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। मैं जनरली ड्रायर इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ नॉर्मल से, बट मुझे लगता है ये डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा ऐड ऑन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से चले जाते हैं आपका डिस्प्ले में और दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप टेक्स्ट साइज उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए जो भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर आपका स्मार्ट रेजोल्यूशन दिया गया, मतलब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको आप एचडी मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको आप सिंपली जो आपका रेजोल्यूशन है उसको आप फुल एचडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप कम रेजोल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या होगा, आपका बैटरी उतना कम ड्रेन होगा,
जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना बैटरी आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये डेफिनेटली काफ़ी एक बढ़िया है। टेक्स्ट का जो स्टाइल है यहाँ पर आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, 2 ही खाली अवेलेबल है, तो उसको भी अगर आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है तो वो भी आप यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा लुक देता है। यहाँ पर फाइनली आ जाते हैं नॉच के अंदर। अगर आप चाहे तो नॉच को हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे आपका नॉच है, इसको अगर क्लिक कर देंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो नॉच इसका हाइड हो गया। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे अभी आपका नॉच आ गया और अभी जैसे आप देख पा रहे हो नॉच आपका हाइड हो गया। तो अगर आप चाहे तो डिस्प्ले के अंदर जाके नॉच को भी आप हाइड कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। इस डिवाइस में सिक्योरिटी का बहुत ध्यान दिया गया है, जहाँ पर ऐप लॉकिंग फीचर काफ़ी बढ़िया है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं गैलरी खोलता हूँ यहाँ पर, या तो मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग चाहिए, या फिर मुझे पासवर्ड चाहिए, या फिर मेरा फेस अनलॉक चाहिए, तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से मैं गैलरी को खोल सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे खोलना है, मैं अपना जो फेस आईडी है, फेस आईडी से भी मैं खोल सकता हूँ, जैसे मैंने फेस आईडी से भी खोल लिया। उसके अलावा मैं पासवर्ड से भी खोल सकता हूँ। ये सभी चीज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ऐप लॉकिंग में। तो ऐप लॉकिंग में जाने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने 2-3 एप्लीकेशन है, उसके साथ अगर आप चाहें तो बाकी सभी एप्लीकेशन को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप वो सभी एप्लीकेशन जब भी खोलना चाहेंगे तब या तो आपका पासवर्ड, या तो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, या फिर फेस आईडी से वो सब एप्लीकेशन खोल सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ है फाइल सेव ऑप्शन। फाइल सेव ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपको पहले अपना लाइक एक पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर जो इमेज है, ऑडियो है, वीडियो और फाइल्स है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन अगर मतलब कोई भी मतलब आपका जो डेटा है, ऑडियो है, वीडियो है, फाइल्स है या फिर इमेज है, यहाँ पर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इंटरनल स्टोरेज से वो सभी चीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अभी अगर यहाँ पर जितने भी मेरे फोटो है अभी गैलरी में, जितने भी स्क्रीनशॉट है, मैं इसको कर देता हूँ ऐड। तो जैसा आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर हो गया है ऐड। तो मैं जाता हूँ अभी वापस, उसके बाद मैं जाता हूँ अभी गैलरी में। तो मैं गैलरी में जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका कोई भी फोटोज नहीं है, क्योंकि वो सभी फोटोज हो गया है हाइड। तो सिंपली मुझे फिर से जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, उसके बाद मुझे फाइल सेव में जाना पड़ेगा, अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट देने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल इमेज है, तो ये भी सभी चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका है डिसिलेक्ट ऑल है या फिर रिमूव है। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेशन या फिर कस्टम लोकेशन, डिफ़ॉल्ट लोकेशन जहाँ पर था मैं उसको भेज दे रहा हूँ। फिर से मैं वापस आ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ गैलरी में। तो गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो वो सब फोटोज़ जो है यहाँ पर आपका आ गया है। तो यही एक चीज़ है जिससे आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। 8X में आपको मिलता है बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, विच इज़ 6.5 इंच फुल एच डिस्प्ले। तो हो सकता है वन हैंड इस्तेमाल करने में काफ़ी दिक्कत हो, तो अगर आप चाहे तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला आपका शॉर्ट हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, अगर इस साइड में चाहिए तो आप इसको इस साइड में भी ला सकते हैं, इस साइड में लाके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल सिंपली टैप कीजिए, वो आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो वन हैंड ऑपरेशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट असिस्टेंस पे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर वन हैंड यूआई है। अभी वन हैंड यूआई खाली आपका स्क्रीन के लिए ही नहीं है, स्क्रीन के लिए जैसे आपका है वो तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के भी आप राइट लेफ्ट को शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जब आप टाइप करेंगे, मतलब अगर कीबोर्ड बहुत बड़ा है तो अगर आप राइट में टाइप कर, राइट हैंड से टाइप कर रहे हैं या फिर लेफ्ट हैंड से टाइप कर रहे हो, उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। उसके साथ साथ इस डिवाइस में आपको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया मोशन जेस्चर फीचर्स। उसके लिए भी सेम आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, स्मार्ट असिस्टेंस पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मोशन कंट्रोल्स पे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी मोशन कंट्रोल के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आपका फ्लिप टू म्यूट है, अगर आप फ्लिप कर देंगे तो वो म्यूट हो जाएगा। म्यूट टाइम अलार्म, अगर अलार्म वलार्म बजता है वो भी अगर आप फ़ोन उल्टा करके रखेंगे, फॉर एन एग्जांपल ऐसे रखेंगे तो वो आपका म्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पिकअप, अगर आप पिकअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिम वॉल्यूम आपका बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। उसके बाद जो टाइमिंग है वो भी आपका चेंज, जनरली अगर फ़ोन ऐसा आया है तो ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। अगर फ़ोन ऐसे पड़ा है, अगर मैं इसको फ़ोन को अचानक से ऐसे उठाता हूँ तो ये फ़ोन का जो स्क्रीन है ये लाइट अप हो जाएगा। ये सभी फीचर्स आप यहाँ से, मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ रीज ऑन ईयर, मतलब यहाँ पर आपका बहुत सारा कॉल का ऑप्शन है। अगर आप फ़ोन अचानक से आ गया, आप कान पे अगर आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ोन का आंसर हो जाएगा, ये भी आप इनेबल कर सकते हो। उसके साथ साथ 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, जनरली आपका स्क्रीनशॉट काफ़ी फास्ट है, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाने से यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन अगर आप ईजीएस्ट वे में लेना चाहते हैं, सिंपली इसको ऑन कर दो, 3 फिंगर से ऊपर से नीचे करो, ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। तो दैट्स ए प्रीटी गुड एड ऑन। तो ये सब मोशन जेस्चर से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस डिवाइस में आपको मिलता है हेल्थ ट्रैकिंग एप्लीकेशन विच इज़ हेल्थ। इसमें पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप सारा दिन कितना चल रहे हो, क्या क्या है, वो सभी चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपका ऑनर का कोई भी स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट बैंड है तो वो चीज़ आप इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। सो ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको एनेबल करके रखिए। अगर आपके पास स्मार्ट ट्रैकर नहीं भी है, फ़ोन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कितना चल रहे हो, कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो, वो सभी चीज़। इस डिवाइस में आपको दिया गया कि पार्टी मोड, जो काफ़ी अच्छी बात है। पार्टी मोड सिंपली क्या करता है, आपको लाइक कोई भी पार्टी, मतलब एक गाना आप मल्टीपल डिवाइसेस में प्ले कर सकते हैं, या फिर अगर मल्टीपल डिवाइसेस में है तो आप इस उनका जो QRC कोड है उसको आप स्कैन करके आप वो पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो, वो गाना सुन सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऐड ऑन है, लेकिन ये सभी एप्लीकेशन वो सभी डिवाइसेस में होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इट्स अ प्रीटी गुड ऐड ऑन इनफैक्ट। ये डिवाइस में गेम खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। इतना बढ़िया प्रोसेसर है, उसके साथ साथ इतना बड़ा डिस्प्ले है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिया गया है एक गेम सूट का एप्लीकेशन। अभी गेम सूट क्या करता है, आपके डिवाइस में जब गेम चलता है तो गेम को आपको एक्सेलरेशन मिलता है, डू नॉट डिस्टर्ब के भी फीचर्स है। तो अभी जैसा कोई गेम में नहीं है, जब भी गेम आ जाएगा आप यहाँ से आप वो गेम को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद वो गेम खेलने टाइम में कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उसको बंद करके आपको फुल पावर दिया जाता है गेम के लिए, क्योंकि गेम का परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिले। कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अलग अलग थीम अपने हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी थीम आपको पसंद है। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हो थीम, और वॉलपेपर्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो है आपका ऑनर के स्टोर से। तो उसके लिए आपको ऑनर का लॉगिन करना पड़ेगा और सभी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनर डेटेक्स में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन, जैसा आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको आप हटा भी सकते हैं, आप ओपन वन हैंड जेस्चर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिस्टम में, उसके बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको टोटल 3 एप्लीकेशन मिलेगा। एक तो आपका ऑप्शन जो है विच इज सिंगल की नेविगेशन। सिंगल की नेविगेशन अगर आप ऑन करते हैं, उसके बाद सेटिंग्स में जाने के बाद इसको आप ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो बहुत सारा ऑप्शन है। तो सिंबल की नेविगेशन आने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक की आ गया है, तो इसको अगर आप नीचे से ऊपर करेंगे आ जाएगा, दबाएंगे तो ये जनरली बैक हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर खोलते हैं उसके बाद अगर दबाते हैं तो बैक हो जाता है। ऐसे राइट करेंगे तो यहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग आ जाता है, लेफ्ट करेंगे तो भी आपका मल्टीटास्किंग आ जाता है, और अगर आप होम पे जाना है आप एक बार जब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका होम पे आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा और भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एप्लीकेशन अवेलेबल ऑप्शन विच इज़ 3 की नेविगेशन। तो 3 की नेविगेशन में यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। सो अगर आप ऐसे चाहिए या फिर नोटिफिकेशन पैनल डाउन करने के साथ चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप ये वाला दबाएंगे तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है, ये आपका बैक है, ये होम है, मल्टीटास्किंग है, और ये वाला दबाने से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, नीचे से ऊपर करेंगे तो आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका नेविगेशन ऑफ है। नेविगेशन अगर ऑफ आप कर देंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक बार देखता हूँ नेविगेशन बटन एकदम ऑफ करके, तो ऑफ जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो बीच में दबाऊंगा तो ये आपका बैक हो जाएगा, ज़ोर से दबाऊंगा तो ये होम हो जाएगा। ऐसे करूँगा फॉर एन एग्जांपल, ऐसे अगर ऐसे करूँगा तो मल्टीटास्किंग आ जाता है, ऐसे ऐसे करूँगा तो वो भी मल्टीटास्किंग आ जाता है, ऐसे करूँगा तो होम आ जाता है। तो अगर मुझे टैप करना है तो ये आपका होम आ जाता है, और अगर मुझे एग्जैक्टली बैक करना है, एक बार टैप करेंगे बैक, दूसरा बार टैप करेंगे बैक। तो ऐसे ऐसे आपका फीचर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे तो जनरली मतलब यही वाला मुझे सही लगा है। जी हाँ, तो ये वाला आपका ऐड ऑन फीचर है, इसको आप रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, तो हम हटा दे रहे हैं। मेरा जो नॉर्मल है उसी से हम खुश हैं। सो गाइज ये था आपका लेटेस्ट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स ऑफ ऑनर 8X। तो आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस योर रोस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।